और उसमें मैं एक बात जाने से पहले ये करना चाहूँगा, पता नहीं आपके पास कोई सवाल है तो कर लें, लेकिन मैं एक आज फेसबुक पे एक पोस्ट आई है, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक, अच्छा, उनका एक फेसबुक पेज है जो तस्दीक शुदा है कि उन्हीं का है। अच्छा, इसलिए वो कोई फेक अकाउंट नहीं है, ना कोई उसमें फेक बात, उसमें मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपने कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो करना है, लेकिन वो मैं आखिर में पूछ लेती हूँ, आप कर लें अपनी बात कंप्लीट। आप इसी से रिलेटेड है तो अभी कर लें। मैंने नवाज शरीफ साहब से मुतालिक एक सवाल अच्छा चलो ठीक है, वो आखिर में कर लेते हैं, वो भी एक डेवलपमेंट है, वो तो बाहर गए, अमेरिका यात्रा पे गए हैं, अमेरिका बाइडेन इंतजामिया से बात करने, और ट्रंप आने वाला है। अच्छा चले, तो अब वो जो डॉक्टर मुश्ताक जो हैं, जो काजी फाइजा साहब के सेक्रेटरी हैं, और बड़ा मुश्किल वक्त उनके साथ उन्होंने गुजारा, जितना प्रोपेगेंडा हुआ उनके, उन्होंने आज एक फेसबुक पे ना बड़ी ही आंखें खोलने वाली पोस्ट शेयर की है। मैं वो उसका हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लें। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती हो रही है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये पोस्ट मैं इसलिए दिखा भी रहा हूँ टीवी पे, स्क्रीन पे, और ताकि मैं अरबाब इख्तियार, अदलिया के अरबाब इख्तियार, खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइजा के चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब जो आए हैं और जिन्होंने आज फुल कोर्ट मीटिंग की और उसमें कहा कि हम एफिशिएंसी बेहतर करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और असेस करेंगे परफॉर्मेंस सुप्रीम कोर्ट की, जो बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे एक हाथ बांध के दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मुअद्दबाना, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं, कि वो जो ट्रस्ट है ना लोगों का इस अदलिया पे, वो बहाल करें। लोग समझते हैं यहाँ अदलिया के ज़्यादातर जजेस खाओ पियो हैं और सरकारी वसाइल को वो उजाड़ते हैं, तबाह करते हैं। और मैं करप्शन पे बात नहीं करना चाहता जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो, लेकिन सरकारी वसाइल को जिस तरह उधेड़ते हैं और जिस तरह अपने बाप का माल समझ के, बाकी भी महकमे ऐसे करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो इन सब चीज़ों से बड़ा होना चाहिए। वो तो गॉडली जॉब कर रहे हैं, उनके बाद वो अगर किसी को सजाए मौत दे दें तो फिर तो कोई रुक नहीं सकता। अल्लाह मियाँ ही शायद रोके तो रोके, और तो नहीं रुक सकती। तो उनका कंडक्ट अगर ये है जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक ने लिखा है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अफसोसनाक और खतरनाक और शर्मनाक बात है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और लिखे, सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तैनाती हो रही थी तो ऑफिस से एक फाइल आई जिसपे लिखा हुआ था कि रवायत ये रही है कि नए जज की आमद पर उसके लिए नई गाड़ी खरीदी जाती है और एक पुरानी गाड़ी दी जाती है। देखें, जज साहब आए हैं कहीं से ट्रांसफर होकर, उनको नई गाड़ी, वो फाइल गई काजी फाइजा साहब के सामने, उन्होंने उस पर लिख दिया कि और 2018 मॉडल, ये तकरीबन उस वक्त तक ये गाड़ी 4-5 साल पुरानी थी, तो और थोड़ी सी माइलेज हुई थी उसकी। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा ये तो पुरानी हो गई है, एक नई उनको दिलाई जाए। काजी साहब ने कहा कि जी ये, काजी फाइजा साहब ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है और फाइल वापस कर दी। तो जो फाइल वापस की तो यकीन ही नहीं आया उन लोगों को कि नए जज साहब आए हैं हाई कोर्ट से ऊपर और उनको नई गाड़ी नहीं दी गई। ओ हो। अब आप सोचें कि ये जब ख्वाहिशात का लेवल ये हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कि मेरे लिए नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी 4-5 साल जिसकी माइलेज भी कोई नहीं है खास, वो मैं उस पर नहीं बैठूंगा। वो रहे, वो बीवी बच्चों के काम आए, वो दूध लाने के काम आए, मार्केट से सब्जी लाने के काम आए, लेकिन मैं नई खुशबूदार गाड़ी में बैठूंगा। ये टैक्स पेयर्स के पैसे की इज्जत ये करते हैं। आप समझ आ रही है आपको काजी फाइजा के खिलाफ अक्सरियत क्यों थी और ये जज कौन थे? मैं ये भी इस पर भी बात करता हूँ। और फिर मैं बताता हूँ आपको कौन सा थे ये जज। फिर एक और फाइल आई कि यही जो नए जज साहब आए हैं, इनका जाती घर जो एक दूसरे शहर में है उसको सरकारी रिहायशगाह तस्वर किया जाए ताकि उसको रेनोवेट किया जाए, उस पर करोड़ों रुपए लगाया जाए, उसको नया फर्नीचर, पेंट शेंट, नई चीजें लगा दी जाए। वो सरकारी रिहायशगाह है, लेकिन जाहिर है रहना तो इस्लामाबाद में है, सुप्रीम कोर्ट तो इस्लामाबाद में है। तो यहाँ इस्लामाबाद में जो एक जजेस कॉलोनी है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बड़े बड़े घर मुख्तस किए गए, बनाए गए हैं टैक्स, गरीब टैक्स पेयर्स के पैसे से, उसमें तो वो रहेंगे ही ना, उसमें तो रहना है। अच्छा, उधर भी रहना है। वो जो सरकारी उसको करार दिया जाए, सरकारी करार दिया जाए उसको, ठीक है, सरकारी करार देंगे। वो जो दूसरे दूर शहर में है तो वो पैसा हुकूमत का लग गया, यहाँ पे सरकारी घर बना हुआ है, उसमें तो रहना ही रहना है। उसको आप आरामगाह का दर्जा दे दें, रेस्ट हाउस। अब फर्क क्या? ये देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, ये सब कुछ लिखा है उन्होंने, डॉक्टर मुश्ताक ने। आंखें खोली हैं हमारी भी, मेरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी आंखें खुलेंगी, जमीर भी जागेगा ये सब बातें सुन के। क्या लिखा है उन्होंने?
उन्होंने लिखा कि आरामगाह और रहायशगाह में फ़र्क, तो मैंने रहायशगाह का बता दिया, सब कुछ सरकार का लगेगा। आरामगाह में ये है कि अगर यहाँ जो घर जिसमें वो जज साहब शिफ्ट हुए हैं उसको सरकारी रहायशगाह करार दे दिया जाता तो अपना फर्नीचर लाना पड़ता, अपने एसी लाने पड़ते, अपने तौलिए, अपनी बेडशीट्स, अपने टिश्यू पेपर तक अपने लाने पड़ते। इस गरीब मुल्क के जज ये कर सकते हैं, बहुत बुरी बात है। अपना पैसा तो नहीं इन चीज़ों पे खर्च करना, तो इसको क्या करें, इसको हम ऐसा करते हैं, हम इसको आरामगाह डिक्लेयर कर देते हैं, रेस्ट हाउस डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा एसी भी सरकार प्रोवाइड करे, गरीब टैक्स पेयर्स के पैसों से लगाए जाएंगे, बेडशीट्स भी वहीं से आएंगी, तौलिए तक भी रोजाना नए लगाए जाएंगे, धोबी को दिए जाएंगे, और वो सारा खर्चा, और टिश्यू पेपर के डिब्बे और टॉयलेट पेपर जितने भी इस्तेमाल होंगे वो टैक्स पेयर्स की जेब से निकाले जाएंगे। क्योंकि जज साहब की सरकारी रहायशगाह तो इस्लामाबाद से बहुत दूर है, तो वहां तो वीकेंड पे जाना है ना, तो वहां रहना है, तो वो तो सरकारी रहायश, लेकिन यहां तो काम कर रहे हैं, तो ये रेस्ट हाउस डिक्लेयर कर दो। तो इसे कहते हैं चौपड़ियां दो दो। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मेंटल लेवल अगर ये है, तो मेरी चीफ जस्टिस साहब से हाथ बांध के गुजारिश है कि प्लीज उनके लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स करवाएं, उन्हें बताएं जज का मुकाम क्या होता है, और जज को इतनी छोटे छोटे लालच से बड़ा होना चाहिए। ये अगर छोटे छोटे लालच पे इतना है तो बड़े लालच क्या करते हैं। अब आप, मैं इसको, गाड़ी मिली या नहीं मिली, और नाम नहीं मिली गाड़ी ना। अच्छा। काजी साहब का कसूर क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, काजी साहब इज मिसअंडरस्टूड। उनका कसूर ये है कि काजी साहब ने गाड़ी से इनकार कर दिया, तो बस फाइल बंद हो गई, तकलीफ हुई, परेशानी हुई। तो मैं आपको ये बताना, हमने एक रिसर्च की, बल्कि आप मेरी टीम ने की है, और उसमें क्या लिखा गया मैं बताता हूँ। तैमूर ने की और आपने की है, शायद अरूज ने भी की होगी, ताहा ने भी की होगी, आई डोंट नो किसने की, लेकिन रिसर्च हुई है। उसमें ये हमने देखा कि काजी फायज़ साहब के टेन्योर में कौन कौन से जजेस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। तो हमें पता चला कि नवंबर 2023 में जस्टिस इरफान सादत खान जो एक्टिंग चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, वो उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट थे, उनको मार्च 11 2024 को वो किया गया, एलिवेट किया गया। उसके बाद जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनको जून 25 2024 में एलिवेट किया गया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जून 25 2024 को उनको एलिवेट किया गया, सेम डे। और फिर सेम डे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जज लाहौर हाई कोर्ट, उनको भी जून 25 2024 में। तो ये 5 जजेस हैं जिनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया। इसमें से एक जज हैं वो मोअज़्ज़ज़ जज, जिनके मैंने ये 2 वाक़यात आपको बताए हैं जो कि डॉक्टर मुश्ताक ने कोट किए हैं। मैं इन मोहतरम जज साहब का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि वो जज साहब भी सुन रहे होंगे, अल्लाह करे सुने, और चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब भी सुन रहे होंगे। तो वो सोच लें, क्या एक गरीब मुल्क के जजेस जिनकी सैलियाँ मिलियंस में हो, % प्रिविलेज हो, बिजली के बिल भी हम दे रहे हो, पानी के बिल भी, पेट्रोल भी हम दे रहे हो उनका और उनके सारे ख़ानदान का, उनको क्या फिर इस तरह एक सरकारी रहायशगाह और एक आरामगाह इतना काम करते हैं वो हमारे लिए? मेरा तो दिल पसीज गया है। लेकिन ये इतना मैं बता दूं कि इन 5 जजेस को ये सब फैसिलिटीज नहीं मिली काजी फायज़ साहब की मौजूदगी में। कुछ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ये, लेकिन आप पूछना चाह रही हैं वो जज कौन है? मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ, चलें दे दें। वो आपका अक्सरियती बेंच नहीं है, 8 मेंबर। जी सर। अच्छा। याद है ना, जिन्होंने बहुत फैसला दिया, फिर वजाहतें देते रहे, फिर वजाहतें देते रहे, राइट जी, उन्हीं में से एक जज है। अच्छा, चलें ये हम रिव्यू कर लेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका रवाना हो गए हैं लंदन से, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? बातें बहुत सारी हो रही हैं कि चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे, हमेशा के लिए चले गए हैं, सियासत से जा रहे हैं, क्या खबर है? देखिए वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके बहुत अजीज करीबी दोस्त हैं अमेरिका में। अच्छा। और बहुत पुराने उनके स्कूल के ज़माने के, कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं। तो उनकी अहलिया की वफात हो गई है कुछ दिन पहले। अच्छा। उसकी ताज़ियत के लिए वो गए हैं।
ओके। और उसकी ताज़ियत अमेरिका में करके तो वो वापस आ जाएंगे लंदन और फिर वहाँ से पाकिस्तान आ जाएंगे। इसलिए लोगों को अपनी नींद इतनी ज़्यादा ख़राब करने की, ये बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं, आसमान कुछ नहीं भी कर नहीं रहा, हो रहा, कुछ नहीं। वापस आ जाएंगे पाकिस्तान।